Soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So guys, आज का topic of the reading is what is this person's next action towards you? क्या है इस person का next action towards my viewers? ये एक timeless और collective reading है, तो जब भी आपकी नजरों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है. यू कैन मैसेज मी ओवर देयर. प्लीज़ कॉल मत करिएगा, मैसेज करिएगा एंड आई विल केटर टू यू. What is this person's next action towards my viewers? What is this person's next action towards my viewers? बहुत सारे cards गिर गए हैं. Let's look into that. Oh, the strength. Leo की energy strong. We have the sun. Leo की energy strong. Okay. Queen of Wands. Leo, Sagittarius, Aries, Seven of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn, the Hierophant, and the Hanged Man. Okay, and bottom of the deck we have the Empress. So, क्या है इस person का next action towards my viewers? What is this person's next action towards my viewers? Seven of Wands. Leo, Sagittarius, Aries. Okay. Let me just make some space. ठीक है. Okay. क्या इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स माय व्यूअर्स? आई थिंक ये आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि व्हेन इट विल बी द गुड टाइम टू टॉक टू यू. कब अच्छा मौका मिलेगा आपसे बात करने का, बातचीत ओपन करने का. इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा क्लोज रखी हैं. इमोशनली अनअवेलेबल हो सकते हैं ये, इन द सेंस कि इनको अपने इमोशंस को केटर करना ही नहीं आता. जहाँ पर इमोशंस की बात आती है, ये बंदा या बंदी जो भी है, ये लिटरली अपने इमोशंस को ब्लॉक करते हैं बिकॉज दे डोंट लाइक दैट अनकंफर्टेबल फीलिंग. ठीक है, अनकंफर्टेबल फीलिंग इनको पसंद नहीं है और इनको कभी इमोशंस, एम्पथी, सिंपथी आती ही नहीं है. ठीक है ना. एज सच किसी के लिए अफसोस नहीं होता, किसी के लिए बुरा नहीं लगता. मेरा ख्याल है इस पर्सन को थोड़े अकड़ में बहुत ज़्यादा है. कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको बहुत काफ़ी टाइम आपने इस पर्सन के साथ गुजारा है. मे बी 7 years, 7 months. काफ़ी टाइम इस पर्सन ने आपको लीड ऑन किया है, लिंगर ऑन किया है, होप्स दिए हैं, बहुत सारी होप्स दी हैं कि यूँ होगा तो वो होगा, तो यूँ होगा तो ऐसे होगा. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं आप वेटिंग पीरियड में ही वेट करते रह गए बिकॉज वो होप्स कभी फ्लरिश नहीं हुई जिस तरह से प्रोमिसेस मेक किए गए थे. इस पर्सन के कोई हार्ट स्पेस और हेड स्पेस में कोई वो नहीं है, बैलेंस नहीं है. दिमाग कुछ कहता है तो दिल कुछ कहता है. एक सिंक्रोनिसिटी नहीं है ना, कि जैसे एक इंसान जो होता है, जो दिल और दिमाग एक पेज पे आ जाता है. अगर आप यहाँ पर देखें तो ये लिटरली एक बुक है, उसके अंदर एक तरफ दिल है, एक तरफ दिल है, एक तरफ दिमाग है, और लिटरली ये दो डिफरेंट पेजेस हैं. ठीक है ना. दिल कुछ कहता है टोटली डिफरेंट, दिमाग कुछ टोटली डिफरेंट कहता है. तो जब आपके दिल और दिमाग एक पेज पे है ही नहीं तो आप क्या ही डिसीजन मेक करोगे, राइट. तो इस पर्सन के भी कुछ इस तरह के हालात हैं, और जिसकी वजह से ये पर्सन ने अपने आप को ही टॉक्सिसिटी में, नेगेटिव लोगों की बातों में, नेगेटिव लोगों के अंदर जो है वो लपेटे में ले आए. अब अगर आप ये देखेंगे, औरत जो है ये लिटरली लटकी हुई है, एक सांप उसके इर्द गिर्द है. ठीक है ना. उसको जकड़ा हुआ है, उसको फंसाया हुआ है, उसको कोई मैनिपुलेट कर रहा है. तो ये इस पर्सन ने लिटरली अपने आप को किसी के हवाले कर दिया या किसी के आगे सौंप दिया है, जो इनको मैनिपुलेट करता है और चलाने की कोशिश करता है, कंट्रोल करता है. और ये आपसे बहुत ज़्यादा जो है इंटिमिडेट हैं, डरते हैं. ठीक है. बिकॉज आप एक बहुत ही हाई क्वालिटी के पर्सन हैं, या तो मैन है या तो फीमेल है, डजेंट मैटर मेल है कि फीमेल है, बट दे आर रियली इंटिमिडेटेड बाय यू, दे आर वेरी स्कैर्ड ऑफ यू. ठीक है ना. स्कैर्ड इन द सेंस दैट ऑब्वियसली इस पर्सन को पता है कि इसने आपको कितना बड़ा धोखा दिया है, कितना लीड ऑन किया है. इमोशंस इनके कहीं और थे, और शायद आपके साथ ही हो इमोशंस, लेकिन दिमाग इनका कहीं और इनको भटका रहा था. एंड डेफिनेटली इनको रियलाइजेशंस होती हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आई थिंक इट्स टू लॉन्ग. ठीक है ना.
बहुत अरसा हो गया एक्शन ये लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जितने कार्ड्स अभी आए हैं ये एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। एंड लेट्स सी, शायद दूसरे कार्ड्स में आ जाए कि कोई एक्शन अगर ये ले लें, लेकिन ये थोड़े से एक लल्लू से ही इंसान लग रहे हैं। लेट्स सी, सॉरी। What is this person's next action towards my viewers? What is this person's next action towards my viewers? The Wheel of Fortune. तो डेफिनेटली एक्शन नहीं अभी लेंगे, नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे। किंग ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है इस पर्सन को, ठीक है ना। कभी कुछ तो कभी कुछ, और हर जगह हमें स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर दिख रहा है या दिखाई दे रहा है। बिकॉज यहाँ पर भी देखिए आप, टू फेसेस हैं, टू पर्सनालिटीज़ हैं। यहाँ पर भी दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ठीक है। इस पर्सन की खुद की अकल और दिमाग बिल्कुल पैदल हो चुकी है, सॉरी, पैदल हो चुका है। इनके दिमाग का कोई यूज़ नहीं है। कोई भी आए इनको मैनिपुलेट करे, बातों में फंसाए, थोड़े से पैसे दिखाइए, उसकी तरफ भागना शुरू कर देंगे। बेसिकली दे आर लाइक अ डॉग, ठीक है ना। कुत्ता नहीं होता जिसको आप थोड़ी सी हड्डी दिखाते हो तो वो जो कोई भी उसको हड्डी दिखाएगा सड़क पे तो वो उसके पीछे पीछे चला जाएगा। तो ये इनका भी ऐसा ही कोई माजरा है यहाँ पर, कि इनकी कोई लॉयल्टी नहीं है। ये दे आर लाइक अ डॉग, ठीक है ना, एक कुत्ते बिल्ली की तरह है ये, सॉरी टू से। बट जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, पिक हो रही है, मैं वही बताऊंगी। Let's see कि what is this person's next action towards you? What is this person's next action towards you? Four of coins. Taurus, Virgo, Capricorn. Okay. Seven of cups. तो इस पर्सन के पास हमेशा बहुत ऑप्शंस रहे हैं, बहुत से लोग रहे हैं, और एक नहीं कहूँगी, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल पीपल जो जिनके साथ इनका इंटरेक्शन रहा है। अब वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के थ्रू रहा है कि वो जनरली एक हसद ना भरने की वजह से रहा है, बट ऑप्शंस बड़े रहे हैं इस पर्सन के। आपकी तरफ क्या है नेक्स्ट एक्शन? लेट्स सी, what is this person's next action towards my viewers? King of cups and the king of coins. Okay. Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, and the page of cups. Cancer, Scorpio, Pisces. What is this person's next action towards my viewers? कहीं ना कहीं अब ये पर्सन लॉस्ट फील करते हैं, होपलेस फील करते हैं, बिल्कुल जो है ट्रैशी फील करते हैं बिकॉज ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट बिहेवियर। बहुत इस पर्सन ने ऐसे ऐसे लोगों की बातें सुनी हैं जिनकी इनको सुननी भी नहीं चाहिए थी, बट सुनी है क्योंकि दिमाग से थोड़ा सा, अकल से थोड़ा पैदल है। और अब कहीं ना कहीं अपने दिल को लेके बैठे हुए हैं किसी कोने में, एंड सोचते बहुत हैं आपके बारे में, सोचते बहुत हैं, लेकिन एक्शन अभी भी कोई नहीं ले रहे, क्योंकि एक्शन लेने के लिए भी गट्स चाहिए, राइट। वो तो है नहीं इनके पास। ये स्प्लिट पर्सनालिटी इनको डिसऑर्डर है फॉर श्योर, ठीक है, फॉर श्योर है। बिकॉज यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की चीज़ें आई हैं। किंग ऑफ कप्स टू द किंग ऑफ कॉइन्स, ठीक है। कभी ये अपना एक बड़ा ही क्लियर माचो स्टाइल दिखाएंगे या बड़ा एक यंग वाइब देंगे, अगर औरत हैं मर्द हैं डजेंट मैटर, तो यंग वाइब देंगे। और कभी बड़ा एक डिफरेंट किस्म का पर्सोना होल्ड करेंगे। सो दे हैव अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड एक्नॉलेज नहीं करना दोनों तरफ। इफ़ यू लुक एट दीज, दे बोथ आर वेरी, एक चालाकी सी इसके अंदर है, ठीक है ना। और पैसा, जिधर ज़्यादा पैसा होगा, आई थिंक दिस पर्सन will run to that side, ठीक है। Let's see कि what is this person's next action going to be. इनके actually अब emotions इतने ज़्यादा उभर रहे हैं या फील हो रहे हैं कि इनको अब समझ नहीं आ रही कि इनको कंट्रोल कैसे करें। They wanted a wish fulfillment, आपके साथ wish fulfillment चाहते थे, या अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ चाहते थे जो कि नहीं हुई, और किसी के बातों में आकर इस पर्सन ने बहुत डिफ़िकल्ट चॉइसेस मेक कर ली। अब वो उसमें आपका डिवोर्स हो, कि आपको छोड़ना हो, कि आपको यू नो
धोखे में रखना हो, डजेंट मैटर, बट अब कहीं ना कहीं ये पर्सन लिटरली आपको स्टॉक एंड स्पाई कर रहे हैं, बिकॉज आप फाइनेंशियली एकदम से पिकअप कर रहे हैं, आप अबंडेंट हो रहे हैं, और हो भी सकता है कि 10 ऑफ कॉइंस वाली एनर्जी भी आप ही की हो, वेर यू आर बिकमिंग स्टेबल इन योर ओन लाइफ। तो जहाँ पर इनको पैसे दिखेंगे ये उधर भागेंगे, लाइक आई सेड। एंड कहीं ना कहीं अब जब आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो रहे हैं तो ये आपकी तरफ आपको देख रहे हैं, आप चीज़ें कैसे मैनेज कर रहे हैं, आप अपनी चीज़ें किस तरह से कर रहे हैं। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन यू नाउ बनस्बत के पहले पहले और लोगों को एतराफ़ में रख के दे वर इंटरेस्टेड इन दैट। ओके, weird. What is this person's next action towards my viewers? 2 of coin again, स्प्लिट पर्सनैलिटी, ठीक है ना, जगल करते रहते हैं, 2 लोगों को जगल किया हुआ है, या 2 लोगों के साथ कोई इस तरह के रिलेशनशिप्स जगल किए हुए हैं, जिसमें आपसे भी अगर मुखातिब हैं या बात करते हैं तो फिर किसी और से भी करते हैं, ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है, बहुत ज़्यादा इनको एंग्जाइटी होती है, अपने आप के साथ ये बंदा बैठ नहीं सकता, बिकॉज इस पर्सन ने शायद आपको बहुत धोखे में रखा है या लोगों को बहुत धोखे में रखा है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ साथ लोगों को भी धोखे में रखा हो। एंड इसका कोई पर्सन को कोई वो इलाज नहीं है, इस पर्सन को लिटरली थेरेपी की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है, लेट्स सी व्हाट इज दिस पर्सनस नेक्स्ट एक्शन। दूसरे कार्ड डेक से देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए। फायर साइन हो सकते हैं, लियो, सैजिटेरियस, एरीज। व्हाट इज दिस पर्सनस नेक्स्ट एक्शन? रिग्रेट, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि शायद ये अपने आप को नहीं समझ पाते, और इस ना समझ पाते की वजह से इस पर्सन ने बहुत ही मुश्किल फैसले लिए हैं, टफ फैसले लिए हैं। आई थिंक कच्चे हैं, कानों के कच्चे हैं, जो बातों में आ जाते हैं। अपना कोई इनका दीन ईमान नहीं है। लोग कहेंगे ओ आसमान से बारिश हो रही है, तो ये भी खड़े होके कहेंगे हाँ आसमान से बारिश हो रही है, जबकि कुछ भी नहीं हो रहा होगा। तो लोगों की बातों में बहुत ज़्यादा आना, और इतना कि अपनी फीलिंग्स को भी खुद पहचानते नहीं हैं। ये लोग इनको मशावरत देते हैं और फिर ये उन मशावरत पे अमल करते हैं, ठीक है। और इनके एतराफ़ में जितने भी लोग हैं वो इनके सगे नहीं हैं, ठीक है। किसी दिन इनका बुरा वक्त होगा तो वो सबसे पहले दुम दबा के भागेंगे। तो ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए? कंफ्यूजन। इस पर्सन के दिमाग में इसको जहनी कंफ्यूजन बड़ा है, इल्यूजन बड़ा है। तो यस, इस पर्सन को हेल्प की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, बिकॉज इसका एक कन्फ्लिक्टिंग दिमाग चल रहा है। बहुत ज़्यादा आई एम पिकिंग अप ऑन दैट एनर्जी, दे आर नॉट स्टेबल, इनकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, इनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग, एक्शन, करेज, बिगिनिंग्स। तो जब तक इस पर्सन को एक्चुअली में समझ आएगा कि इस पर्सन ने कितना बड़ा धोखा अपने आप को दिया है, आपके साथ ज्यादतियाँ करके, या आपको होप्स दे के, आपको एक वादे करके, प्रोमिसेस करके और भाग गए या भागने की, तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन शायद इनको अकल आ जाए। अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। रिग्रेट, अपॉलजी, फॉरगिवनेस। तो माफ़ी मांगना चाहता है ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे, लेकिन अभी एक्शन कार्ड में अभी भी कहूँगी कि कोई नहीं है, इसलिए बिकॉज अभी तो इस पर्सन को समझ आ रही है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके दिमाग में कि फतूर ने इसको कहाँ तक पहुँचा दिया है। शायद इसने बहुत से लोगों से बदतमीज़ी की है, अपने दिमाग के कंफ्यूजन की वजह से, या अपनी पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजह से, या सारे रिश्ते नाते सब तोड़ दिए हैं अपनी इस कंफ्यूजन और इस बीमारी कह लें, इसकी वजह से। आई डोंट नो व्हाट टू से, बट दिस पर्सन डेफिनेटली नीड्स साइकेट्रिक हेल्प। मतलब इस पर्सन को हेल्प की ज़रूरत है। ये सच और झूठ में इसको कोई पहचान नहीं है। इनके कोई बचपन के चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं जो अब इनको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो इनके फादर फिगर ने शायद कभी इनको एक्नॉलेज नहीं किया, या मदर फिगर ने इनको एक्नॉलेज नहीं किया, और ये इस तरह के एक
पत्थर दिल इंसान बन गए हैं और इनका दिमाग इनके काबू में नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनको बहुत सीवियर किस्म की. Oh God, I don't know who this reading is for. Let's see कि what is this person's next action towards you. कंट्रोल टैक्टिक्स. तो ये पर्सन हमेशा चाहेगा ये कि ये दूसरों को कंट्रोल करे, लेकिन ये लोगों के हाथों कंट्रोल हो रहे हैं फिलहाल तो. ठीक है, इनका बहुत ही कोई डार्क शैडो साइड है, बहुत ही डार्क. ओ माय गॉड, सॉरी. बहुत ही डार्क शैडो साइड है, बहुत ही डार्क इवल टॉक्सिक साइड है. शायद ये आपको मैसेज करें इन द कमिंग फ्यू डेज कोई बात करने के लिए, बिकॉज ये बहुत परेशानी में, अगर आपको मतलब परेशानी में ही मैसेज करेंगे, बिकॉज इनको अपना आप भी बड़ा अजीब सा लग रहा है. तो शायद ये आपको मैसेज करें और परेशानी की हालत में मैसेज करें, बिकॉज अब ये अकेले भी नहीं बैठ सकते, बिकॉज देर सो फ्रस्ट्रेटेड, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, इनको इस तरह का कुछ हो रहा है कि एक अजीब सी कैफियत में है ये पर्सन. अवॉइडेंस स्टेल में, तो काफ़ी देर तक इस पर्सन ने चीज़ें अवॉइड की हैं, स्टेल होने दी हैं. सोचा था कि शायद ये फीलिंग्स चली जाएंगी, ये अजीब सी कैफियत चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. और अपनी ईगो और प्राइड में और अपने हसद में और मटीरियलिस्टिक चीज़ों में और लालच में इतना पड़ गए थे कि इनको आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था. अब इनको सही से दिखेगा, सही से पता चलेगा, क्योंकि इस वक्त इनका यूनिवर्स, अल्लाह, इनकी ईगो, इनकी अना को तोड़ने में लगे हुए हैं. बिकॉज इतनी ईगो और अना इंसान में नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ शैतान में होती है, इंसान अच्छे इंसान में नहीं होती है. और ये आई थिंक ऐसे लोगों में उठना बैठना इनका था जिसमें ये उसके घेरे में, लपेटे में, whatever you want to call it, उसमें आ गए. Let's see from another card deck what is this person's next action towards you, what is their next action towards my viewers. High honor, journey, imprisonment. तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको हाई ऑनर में देखता है. आप शायद ट्रैवल कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं फ्रॉम सिटी टू सिटी या कंट्री टू कंट्री. अपनी थॉट्स में ये पर्सन बहुत ही कैद है भाई, इसकी तो बैड सीन है, मैं क्या बोलूँ. मतलब आप हर जगह देखें, देर स्टक. इट्स अ स्टक फीलिंग, इट्स अ स्टक कैफियत. बहुत ही स्टक कैफियत है. यहाँ पर स्टक है, यहाँ तो बिल्कुल ऐसे जैसे जेल में फंसा हुआ है ये बंदा. यहाँ पर इमोशंस, हैप्पीनेस का कार्ड है, ये हैप्पीस्ट कार्ड इन द डेक है. इसमें ये बॉटल को ढक्कन लगा हुआ है, तो इमोशंस भी फ्लो नहीं कर पा रहे हैं. कंट्रोल फ्रीक, ठीक है, कंट्रोल हो रहे हैं लोगों के हाथों. यहाँ पे एक और कार्ड आया था, आई थिंक इट्स दिस, लुक एट दिस. इसमें भी फंसे हुए हैं, हर तरफ से ये बंदा फंस चुका है. ठीक है ना, इसकी बहुत ही बैड सीन हो गई है, बहुत ही बैड हालत हो गई है. आई कांट फाइंड मोर कार्ड्स, पूरे कार्ड्स इधर उधर हो जाएंगे, बट आई गेस यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ठीक है ना. तो डेफिनेटली ये बहुत स्टक है, अपने हेड स्पेस में भी स्टक हैं, अपने फैसलों को लेके भी स्टक हैं, और आपको अब बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं याद करते हैं. फैमिली रूम, कोर्ट हाउस, कुछ फैमिली में बातें बातें चल रही होंगी. मेच्योर होने की एक्टिंग करते होंगे या शायद उम्र में बड़े होंगे, लेकिन अक्ल इनकी बिल्कुल छोटी सी रह गई है. बच्चों वाली हरकतें इनकी ख़त्म नहीं होती हैं. एंडिंग्स हो गई हैं चीज़ों को लेके. व्हाट इज़ दिस पर्सन नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू. आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, कुछ पिटी ऑफ़र करना चाहते हैं, या कुछ या दे वांट टू ऑफर यू समथिंग कि बुरा लग रहा है या अफसोस है या गिल्ट है या जिस भी वे में कुछ ऑफर करना चाहता है ये पर्सन, कि आपको इतना टाइम जलीलो ख्वार कराया तो उसके लिए गिफ्ट दे दें आपको. ओ माय गॉड, आपको एज अ मेच्योर पर्सन देखते हैं, एंड डेफिनेटली आपको मूव ऑन भी करते हुए देख रहे हैं. तो और ज़्यादा इनको अपनी कैफियत पे हैरानियत हो रही है, अपने ऊपर अफसोस हो रहा है. एंड what is this person's next action towards you. एक और कार्ड ले लेते हैं. ग्रेट फॉर्चून. आई थिंक बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, बिकॉज आई थिंक आपको कहीं से कोई अबंडेंस मिलने वाली है. वो पहले वाले कार्ड्स में भी आया था.
इस पर्सन का कोई नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कोई सॉलिड नहीं है कि मैं कहूँगी कि नहीं ये नेक्स्ट आपके लिए ये एक्शन लेंगे। एक्चुअली इनकी मेंटल हेल्थ और इनकी फिजिकल हेल्थ इतनी ज़्यादा डिटोरिएट हो गई है, इतनी ख़राब हो गई है कि ये ना अपने दिमाग से सोच सकते हैं ना अपने दिल से सोच सकते हैं। इनकी बहुत बैड हालत है। जिसकी वजह से ये अगर एक्शन लेने का सोचें भी तो अभी ये फ़िलहाल तो एक्शन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी कि अगर ये आपको कुछ कहना चाहें तो ये आपको क्या कहेंगे। इफ़ दे वर टू से समथिंग टू यू तो ये आपको क्या कहेंगे। बहुत ही बैड सीन लग रहा है इस बंदे का या बंदी का। इफ़ दे वर टू से समथिंग टू यू तो ये क्या कहेंगे आपको। इफ़ दे वर टू से समथिंग टू यू तो ये क्या कहेंगे आपको। आई एम ग्रेटफुल फॉर अ स्पिरिचुअल लेसन। तो डेफिनेटली आपने कोई बहुत ही सॉलिड किस्म का इस पर्सन को स्पिरिचुअल लेसन दिया है, जिसमें आपने इनको इनका असली चेहरा दिखाया, इनकी इनकी मास्क हुई हुई गंदी नेगेटिव साइड दिखाई है। बिकॉज इनको एक पर्सनालिटी स्प्लिट डिसऑर्डर है, जैसे कि मैंने पहले कहा। यू केम क्लोजर देन एनीवन। जाहिर सी बात है आप बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन के करीब आ गए, जिसमें आप इनको राइट एंड रॉन्ग बताना शुरू हो गए, आप इनको सही गलत के फैसले बताना शुरू हो गए और इनको वो बात हजम नहीं हुई, इनको वो चीज़ समझ नहीं आई। इनको अपनी फीलिंग्स इमोशनली अनअवेलेबल, जैसे मैंने कहा, इनको अपनी फीलिंग्स से कैफियत होने शुरू हो गई, जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको शायद धक्का मार दिया और भाग गए। ओके, अब ये कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच सोच के तड़प रहे हैं। आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो सोच सोच के तड़प ही रहे हैं बिकॉज इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। इनको इनको तो आप दोनों को पता है कि आप इनके लिए नहीं हैं। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। आप एक बेस्ट चीज़ थी इनकी लाइफ में। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। तो कहीं ना कहीं रिग्रेट है, रिमोर्स है। इस पर्सन ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। इस पर्सन ने अपने लिए ही चीज़ें ख़राब की हैं, अपनी ईगो में आके, अपनी अना में आके, अपनी नाक ऊंची करके, और अब ये तड़प रहे हैं। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। ठीक है ना, आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। अब अफसोस होता है कि काश जब मौका था तो अच्छे तरीके से बात कर लेता, अच्छे तरीके से रिलेशनशिप रख लेता। आई हाइड बिहाइंड सॉरी आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स। तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ही मटीरियलिस्टिक इंसान है, जो पैसों के पीछे छुपता रहा है और जहाँ इसको ज़्यादा पैसे दिखे ये वहाँ की तरफ भाग गए, जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा। तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ मटीरियलिस्टिक। इसको नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हैं एंड आपको हर जगह ढूंढते हैं। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। तो लगता है दूर से कि बहुत इनकी हसीन और शान और शौकत वाली ज़िंदगी चल रही है, लेकिन अंदर से इनकी दिमागी हालत बिल्कुल फटीचर हो चुकी है। बिल्कुल इनकी शक्ल की तरह। सॉरी, बट ये इनकी बहुत ही बैड हालत है। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट एक्शन। एक्शन अभी कोई ले नहीं रहे हैं, सिर्फ सोच ही रहे हैं, सोच में ही तड़प रहे हैं। तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है रीडिंग तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।